हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एडजेक्टिव का पार्ट नंबर थर्ड। यहाँ पर हम सीखेंगे अलग अलग टाइप्स के एडजेक्टिव्स जो हो रहे। मैं प्रत्येक वीडियो में ये बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि एडजेक्टिव्स के टाइप्स होते कितने हैं, उनको हम डिफाइन कैसे करेंगे। बिल्कुल बेसिक्स पॉइंट, जो चीजें हम जनरली नहीं पढ़ते, हम डायरेक्ट यूजेस पे चले जाते हैं, बट हम यूजेस से पहले आपको डिफाइन करके बता रहे हैं, डेफिनेशंस बता रहे हैं क्या होता है, कैसे इसके फंक्शन होते हैं, इसके क्या क्या बेसिक्स हैं। ये सारी चीजें हम अभी आपको बता रहे हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आप मेरी क्लासेस अनअकैडमी पर फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। यानी अनअकैडमी पर आपको क्लासेस लेने के लिए कोई पैसे देने की जरूरत आपको नहीं है। जैसा आप सभी जानते हैं, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, बट हम उसको रूल्स भर भर के पढ़ रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको एक आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप बिल्कुल नए तरीके से मेरे साथ इंग्लिश सीख सकते हैं। मेरे साथ अंग्रेजी सीखने के लिए आपको अनअकैडमी का लर्नर ऐप इंस्टॉल करना है, रजिस्टर करना है अपने आप को, और इस कोड का इस्तेमाल करना है, रंजन 2021, रंजन 2021 कोड का इस्तेमाल करना है, जिससे आपकी फ्री क्लासेस अनलॉक हो जाएंगी। साथ ही साथ इसी कोड का प्रयोग करके आप किसी भी सब्सक्रिप्शन पे अन अकेडमी पर अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो रंजन 2021 कोड का इस्तेमाल करके आप 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। याद रखेंगे, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर कोई आप सब्सक्रिप्शन अन अकेडमी पर लेते हैं। किसी भी कैटेगरी में लें, आप एसएससी हो, बैंकिंग हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, कोई भी कैटेगरी में आप लेंगे। क्लासेस हमारी जो भी होंगी उसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जस्ट आपको जाना है, उस लिंक पे क्लिक करना है और क्लिक करके जुड़ जाना है मेरी क्लासेस से। बात करेंगे कि अन अकेडमी अभी हमारे लाइव सेशन को अटेंड करेंगे। इस संडे अन अकेडमी ऑर्गेनाइज करने जा रही है अन अकेडमी अल्ट्रा कॉम्बैट। तो अल्ट्रा कॉम्बैट में आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। 24 अप्रैल को होने वाला है, सॉरी, यहां पर भी आप कोड का यूज कर सकते हैं, रंजन 2021। और साथ ही साथ जब आप रजिस्टर करेंगे और आप जब एनरोल करेंगे अपने आप को, तो आपके पास बहुत सारी चीज गैजेट जीतने का मौका है। आप 100% तक का स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। साथ ही साथ 5000 तक का अमेजोन का गिफ्ट वाउचर जीत सकते हैं। तो ये सारी चीज आपको बिल्कुल एक ही जगह पर मिलेगा। अपनी लर्निंग को आप टेस्ट भी कीजिए, साथ ही साथ आप बड़े बड़े इनाम और सब्सक्रिप्शन लाइक स्कॉलरशिप जीतिए। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली जाइए रजिस्टर कीजिए। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, तो जस्ट जाइए वहां पर अपने आप को एनरोल कीजिए। और किसी भी तरह का दिक्कत तकलीफ होने पे आप जस्ट नीचे मेरा नंबर अभी स्क्रॉल कर रहा है सेम टाइम पे, उस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। चलिए, और ये मेरा वेबसाइट है, इस वेबसाइट को आप लोग विजिट जरूर कीजिए कि जो भी चीजें मैं पढ़ाता हूँ आपको इस वेबसाइट पर वो मिल जाएगा। आप उसका पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं, ब्लॉग के फॉर्म में रीड कर सकते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे पीडीएफ आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो आज हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आज हम जो करेंगे वो है पजेसिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सबको डिफाइन करेंगे, इसके बेसिक्स पॉइंट को हम समझेंगे। पजेसिव एडजेक्टिव्स की अगर बात की जाए तो पजेसिव से ही हमें पता चल रहा है कि वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट पोजेशन, हम पोजेशन की बात कर रहे हैं। अ पजेसिव एडजेक्टिव इज यूज्ड टू शो पोजेशन और ऑनरशिप। यानी हम किसी चीज के ऊपर पोजेशन शो करना चाहते हैं या ऑनरशिप शो करना चाहते हैं, हम पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। इट सजेस्ट द बिलोंगिंग्स ऑफ समथिंग टू समवन और समथिंग। यानी ये बताता है कि कोई चीज है जो किसी चीज के साथ बिलोंग करता है, किसी व्यक्ति के साथ बिलोंग करता है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हमें पोजीशन शो करना है तो हम पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। अब आते हैं इसके रियल पॉइंट पे। जनरली दे आर कॉल्ड पजेसिव एडजेक्टिव, बट ध्यान ये रखना है कि ये पजेसिव डिटरमिनर होता है। इसको हम बाय द वे ये सारे डिटरमिनर के सेक्शन में आते हैं कि पजेसिव एडजेक्टिव ना कह के, क्योंकि बुक में आपका एडजेक्टिव ही लिखा है, लेकिन आप सही तरीके से सोचेंगे कि इसमें एडजेक्टिव वाला कोई भी क्वालिटी नहीं होता है।
इसको हम रियल में पजेसिव डिटरमिनर कहते हैं। ये किसी नाउन के, अब हम डिटरमिनर कहने के पीछे का लॉजिक क्या है कि अगर हम किसी नाउन को लेते हैं तो नाउन के ये पोजीशन को डिटरमिन करता है, मतलब सुनिश्चित करता है, किसी नाउन के ऊपर पोजीशन को ये सुनिश्चित करता है। तो ध्यान रखेंगे कि पजेसिव एडजेक्टिव्स आर कॉल्ड, आप कह सकते हो पजेसिव एडजेक्टिव्स आर कॉल्ड डिटरमिनर्स, आप कह सकते हो कि पजेसिव एडजेक्टिव डिटरमिनर्स होते हैं जो किसी चीज के ऊपर पोजीशन या ऑनरशिप का यूज करने के लिए, ऑनरशिप दिखाने के लिए, पोजीशन दिखाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब पोजेसिव जो एडजेक्टिव्स या डिटरमिनर्स हैं ये बनते कहां से? तो ये बनते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउन से। हमारे पर्सनल प्रोनाउन के ही एक तरीके से आप कह सकते हो कि रिलेटिव्स है ये। जैसे आई से बना माई, ही से बना हिज, शी से बना हर, वी से बना आर, दे से बना देयर, यू से बना योर, इट से बना इट्स, इट्स इट से बना इट्स। तो ये सारे के सारे पजेसिव डिटरमिनर है, किसी के ऊपर पोजीशन को शो करते हैं। इसके हम दो तरह की यूजेस को समझेंगे। पहले तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हाँ, एक चीज और कि ऑल दीज एडजेक्टिव्स ऑलवेज कम्स बिफोर अ नाउन। ये जो एडजेक्टिव्स है जिसको आप स्लैश करके हम डिटरमिनर भी लिख देते हैं, कि ये जो एडजेक्टिव्स या डिटरमिनर्स हैं ये हमेशा किसी नाउन के पहले आते हैं। यानी कहने का अर्थ हुआ कि अगर हम पजेसिव डिटरमिनर या एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं तो विदाउट नाउन दे कैन नेवर बी यूज्ड, इसका यूज हम कर ही नहीं सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल्स देखिए, आगे बढ़ेंगे तो आप कह सकते हैं कि इट मींस इट इज यूज्ड, इट इज ऑलवेज यूज्ड एट्रीब्यूटिवली, यानी इसका यूज हमेशा एट्रीब्यूटिवली करते हैं। और हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि किसी एडजेक्टिव का दो तरीके से इस्तेमाल होता है, एक एट्रीब्यूटिव यूज और दूसरा प्रेडिकेटिव यूज। तो यहां पर ये जो पजेसिव डिटरमिनर है, पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, दे कैन नेवर बी यूज्ड प्रेडिकेटिवली, इसका यूज कभी आप प्रेडिकेटिव पार्ट में नहीं कर सकते, जब भी यूज होगा एट्रीब्यूटिव होगा। यानी हम अगर स्ट्रक्चर लिखना चाहें तो स्ट्रक्चर्स हेल्प करने के लिए लिख सकते हैं कि पजेसिव एडजेक्टिव या डिटरमिनर प्लस नाउन, यानी कि हम पजेसिव डिटरमिनर या एडजेक्टिव यूज करने के बाद एक नाउन का यूज जरूरी है। अगर नाउन नहीं है वी कैन नेवर यूज पजेसिव डिटरमिनर। बिल्कुल ध्यान से हमारी शब्दों को बस आप सुनेंगे ना एक बार दो बार, अपने आप बिल्कुल माइंड में फिट हो जाएगा। देखेंगे हिज बाइक इज पार्क देयर, उसका गाड़ी जो है वहां पर पार्क है। माई बुक्स आर वेरी वैल्यूएबल, आवर वर्क इज ऑलमोस्ट डन, हर नॉवेल्स आर इंटरेस्टिंग। अब एक चीज को समझेंगे कि जब हम सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में बात करते तो कभी भी माई, योर, आर, देयर, हिज, हर या इट्स, ये कभी भी वर्ब को इफेक्ट नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे कि इनसे वर्ब के नंबर पर्सन पे असर नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि माई है तो हम सिंगुलर लगा देंगे या योर है तो सिंगुलर लगा देंगे, कभी नहीं। जब भी आप वर्ब लगाने जाएंगे तो ये वर्ब हमेशा एग्री करेगा नाउन से, इस बात का ध्यान रखेंगे। नहीं तो कुछ लोग माइंड में ये लगा लेते हैं कि सर आई के साथ गो लगता है तो माई कहीं रहेगा तो हम गो ही लगा देंगे। भाई नहीं, ये गलत हो जाए। ध्यान रखेंगे पजेसिव डिटरमिनर या एडजेक्टिव कभी भी वर्ब को एग्री नहीं करने के लिए आएगा, इसके साथ कभी वर्ब का एग्रीमेंट आप मत करवाइएगा। यहां पर लिखा है हिज बाइक इज पार्क देयर, तो इज यहां पर हिज के अकॉर्डिंग नहीं आया है, ये बाइक के अकॉर्डिंग आया है। अगर मान लीजिए कि हम लिख देते हिज बाइक्स, अब इज नहीं लिखते, अब हम आर लिखते, आर पार्क देयर। तो यहां पर आप देखोगे कि बाइक्स आपका प्लुरल नाउन है, तो इस नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब भी आपका प्लुरल फॉर्म में हो गया। नेक्स्ट दूसरे एग्जांपल्स की तरफ बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि माई बुक्स, अब यहाँ पर बुक्स लिखा हुआ है तो बुक्स के अकॉर्डिंग आर लिखा हुआ है। आर वर्क, वर्क अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ पर इज लिखा हुआ है। हर नॉवेल्स, अगेन यहाँ पर वो नाउन जो है वो प्लुरल फॉर्म में है तो आपको प्लुरल फॉर्म में लगा दिया। तो ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि पजेसिव डिटरमिनर नाउन के पहले आता है, पोजीशन और ऑनरशिप को दिखाने के लिए आता है, शो करने के लिए आता है, और इसके अकॉर्डिंग कभी भी हम नाउन को नहीं वर्ब को नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स।
एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को बताते हैं। अ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव दैट रेफर्स टू मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप इंडिविजुअली। यानी यहाँ पर हमने कहा कि चलो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है, जे है, के, इतने सारे लोग हैं, ये एक ग्रुप है। अब इसमें से अगर हम किसी एक को बताना चाहते हैं, दो को बताना चाहते हैं, तो इसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स आपके होते हैं ईच, एवरी, ईदर, नीदर। तो अभी हम सिर्फ डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अभी हम डिटेल यूजेस पर्टिकुलर एडजेक्टिव्स के नहीं कर रहे हैं। जैसे ही हम डिटेल जब करेंगे तो सभी का डिटेल आपको मैं करवाऊंगा अलग अलग। लाइक ईच के यूज कैसे करते हैं, कौन कौन से सिचुएशन हमें बनता है ईच के यूज करने के लिए, एवरी का किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, नीदर का किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो इन सभी के लिए हम लेटर ऑन जब डिटेल वीडियो बनाएंगे। अभी ये सिर्फ आप समझ लीजिए कि डेफिनेशन पार्ट है और मैं डिफाइन कर रहा हूं आपको कौन क्या है। चलिए आइए। एवरी स्टूडेंट इज आस्क्ड टू कम ऑन टाइम। प्रत्येक छात्र को कहा गया कि आप समय पर आइए। इधर सीट वाज बुक्ड यस्टरडे, मतलब मान लीजिए सीट नंबर ए था, सीट नंबर बी था। कह रहा इधर सीट वाज बुक, मतलब अब पता नहीं चल रहा कि कौन बुक हुआ है, लेकिन इधर हो गया है। ईच बॉय मस्ट टेक पार्ट इन द कंपटीशन। प्रत्येक बच्चे को कंपटीशन में हिस्सा लेना है, यानी सब अलग अलग अपना आएगा, अपना अपना हिस्सा लेगा। अब थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जब हम बात कर रहे हैं ईच की, एवरी की, ईदर की, नीदर की, तो ध्यान रखना है कि इन सभी के साथ जनरली अभी तक जब मैं डिटेल जब तक ना पढ़ा दूं, इसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज करेंगे। जब भी करेंगे सिंगुलर काउंटेबल, और जहां पर भी काउंटेबल नाउन लगा दिया जाता है तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये अनकाउंटेबल पे अप्लाई नहीं होगा। अगर काउंटेबल लगा दिया गया तो ऐसा नहीं कि आप इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन लिख देंगे, ईच राइस नहीं लिख देंगे, ईच शुगर नहीं लिख देंगे। जब भी यूज करेंगे तो आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज करेंगे। तो ईच, एवरी, ईदर, नीदर। और सबसे बड़ा डिफरेंस हम सीखेंगे ईच और एवरी के बीच में, कि दोनों के बीच में एक्चुअली में वास्तविक में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जब हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव की, तो डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है डिस्प्ले करना, किसी चीज को एग्जिबिट करना। तो डेमोन्स्ट्रेटिव भी उसी तरह से बना है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट आइडेंटिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन बाय एक्सप्रेसिंग इट्स पोजीशन एज नियर और फार। हम डिस्प्ले करते हैं किसी नाउन को एज नियर, एज फार। कभी कभी इसका यूज हम टाइम के लिए भी कर देते हैं, दूरी मतलब नजदीक टाइम के लिए और दूर वाले टाइम के लिए। और इसको ऑफन हम डिटरमिनर कहते हैं, जैसे हमने उधर बताया पजेसिव एडजेक्टिव को डिटरमिनर कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को भी हम डिटरमिनर कहते हैं। ध्यान रखेंगे कि जो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव होता है वो चीजों को डिस्प्ले करने के लिए, अब डिस्प्ले हम दो तरीके से कर सकते हैं, दिखाने के लिए नजदीक या दूर, दिस, दैट, दीज, दोज। अब इसके साथ पहले हम एग्जांपल्स देखते हैं, फिर इसके डिटेल्स में हम चलेंगे। नहीं तो थोड़ा सा जान लीजिए कि इनका यूज हम टाइम को बताने के लिए भी करते हैं, नंबर तो हम बताते हैं। जैसे अगर मैं बेसिक्स यूज थोड़ा सा बताऊं कि दिस और डैट की बात की जाए, तो इन दोनों का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन साथ ही साथ अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। लेकिन जब बात करेंगे दीज और दोज की, दीज और दोज की, तो इनका यूज हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, इसका यूज अनकाउंटेबल के साथ नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आते दूसरा पेयर बनाते हैं, यहां हमने दिस डैट को एक साथ लिखा, दिस दोज को लिखा। अब एक दूसरा पेयर बनाते हैं, दिस और दीज का। ध्यान रखेंगे ये नजदीक के लिए यूज होता है, और डैट और दोज ये आपके दूर के लिए होता है। तो ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी है कि दिस और डैट हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब दीज और दोज की बात करेंगे तो दे विल ऑलवेज बी यूज्ड विद प्लूरल काउंटेबल नाउन। दीज का यूज कभी अनकाउंटेबल के साथ नहीं करेंगे, दोज का यूज अनकाउंटेबल के साथ नहीं करेंगे। दिस डैट का प्रयोग नजदीक के लिए, सॉरी दीज और दीज का प्रयोग नजदीक के लिए, डैट और दोज का प्रयोग हम दूर के लिए करेंगे। दिस टाइम आई मस्ट हेल्प यू। अब यहाँ पर दिस टाइम कहने का मतलब इस समय है, क्या ये इस बार है, ठीक है, कि इस समय मैं आपकी मदद करूंगा। दीज मैंगोज, मैंगोज जरूर स्पीकर के नजदीक होगा, और रोटेड,
गंदे हैं, मतलब सड़े हुए हैं। दिस पेन इज कॉस्टलियर देन दैट पेन, यानी एक कलम यहाँ पर है, दूसरा कलम यहाँ पर, ठीक है। हम दोनों के बीच में क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। These boys are good at speaking English। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे this water is not drinkable। दिस वाटर इज नॉट ड्रिंकेबल। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि दिस के साथ हमने अनकाउंटेबल नॉन भी लगा लिया है, लेकिन हम ऐसा काम दिस के साथ नहीं कर सकते, दिस वाटर्स नहीं कर सकते। ऐसे वाटर्स कर देंगे तो उसका मतलब एक झील से हो जाएगा, छोटे से तालाब से हो जाएगा, लेकिन अगर पानी के अर्थ में करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, हम दिस वाटर्स कभी भी नहीं करेंगे। तो ये हो गया आपका पजेसिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव को बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये एग्जाम में आपको बार बार दिया जाता है। ईच एवरी भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव जो था, ये भी आपके एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, क्योंकि ईच एवरी, बच्चे इसमें ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ईच और ईच कब लगाए, एवरी कब लगाए, इधर कब लगाए, एनी कब लगाए। तो ये सभी चीज को हम लेटर ऑन जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट पार्ट और एक आएगा जहां पर हम डेफिनेशन की चर्चा करते रहेंगे, और उसके बाद हम आएंगे यूजेस ऑफ एडजेक्टिव पे, कि किस तरीके से हम एडजेक्टिव को इस्तेमाल अपने लाइफ राइटिंग में, स्पीकिंग में, हर जगह करते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम एक नए वीडियो में। और जाते जाते ये काम आप लोग जरूर करिए कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कंसिस्टेंटली। हम एडजेक्टिव्स को पहले खत्म करेंगे, पूरा बेसिक्स, और उसके साथ पूरा इसके यूजेस को खत्म करेंगे, देन हम लोग आएंगे दूसरे चैप्टर में। चलिए, थैंक यू, और जाते जाते काम जरूर करिएगा।